अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये जो ईद उल अज़हा है, किन किन हज़रात पर क़ुरबानी वाजिब है, किस हालात पर उन पर क़ुरबानी वाजिब है, उनके मुताल्लिक़ मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। मेरे दोस्तों, क़ुरबानी जिन पर वाजिब है उसको 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। 5 चीज़ क्या है? सबसे पहले, अगर किसी के पास 7.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो, या फिर 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी, उनके मुताबिक अगर किसी के पास कैश यानी पैसा हो, रकम हो, उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर उसके पास वो भी ना हो, अगर किसी के पास उतने पैसे के मिक़दार, अगर किसी के पास कोई कारोबार हो, दुकान हो, तो उन पर भी क़ुरबानी वाजिब है। अगर किसी के पास दुकान ना हो, किसी के पास गाड़ी हो, उस गाड़ी से वो अपना भाड़ा कमाता हो, नफ़ा उठाता हो उस गाड़ी से, तो उस गाड़ी का रकम को देखा जाए, अगर 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी, इसकी जितनी रकम होती है उसके मुताबिक अगर उसकी गाड़ी का कीमत है, उन पर भी क़ुरबानी वाजिब है। और एक मसला ये भी है, अगर किसी के पास ये भी ना हो, किसी के पास 2-3 बिल्डिंग हो, मकानात हो, और उनकी ज़रूरत सिर्फ एक बिल्डिंग से पूरी हो जाती हो, जो 2 एक्स्ट्रा है, जो बचा हुआ उनसे किराए पे लगाया हुआ हो या यूं ही पड़ा हो, उनकी कीमत जो है मकान की, वो कीमत अगर 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी की रकम से ज़्यादा है, तो उन पर भी क़ुरबानी वाजिब है। जिस तरह ईद की नमाज और बकरीद की नमाज हम पर वाजिब है, उसी तरह हम पर क़ुरबानी भी वाजिब है। अगर हम क़ुरबानी के साहिब निसाब हैं, अगर हम क़ुरबानी नहीं करते, फिर ईद में ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते, तो हमारा नमाज काबिल कबूल नहीं। और एक मसला ये भी है कि इंसान किस वक्त क़ुरबानी का साहिब निसाब होता है, यानी उन पर क़ुरबानी वाजिब होता है। पहली बात यह है कि इंसान, जैसे क़ुरबानी 10 ज़िलहिज्जा को सुबह से शुरू होती है, 12 ज़िलहिज्जा के शाम तक, तो 9 ज़िलहिज्जा तक किसी के पास क़ुरबानी का रकम नहीं था, वो क़ुरबानी उन पर वाजिब नहीं था। लेकिन अगर 10 ज़िलहिज्जा के सुबह उनके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी का रकम उनके पास आया हो, या कोई सामान उसके पास आया हो जो अपनी ज़रूरत यानी अपने इस्तेमाल में ना करता हो, उनसे वो फ़ायदा उठाता हो, कैश आ गया हो, उन पर भी क़ुरबानी वाजिब है। अगर उस दिन भी ना हो, या 11वीं तारीख उनके पास उतना रकम आया हो, या 12वीं तारीख उनके पास उतनी रकम आया हो, जितना कि 7.5 तोला चांदी या 52 तोला चांदी का, सोने का 7.5 तोला सोना, 52 तोला चांदी का रकम होता है, तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस ये भी है, जो साहिब निसाब है, जिन पर क़ुरबानी वाजिब है, अगर उन्होंने क़ुरबानी नहीं किया, क़ुरबानी का जानवर नहीं खरीदा है,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला फरमाया कि उनको ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ने का कोई हक नहीं है, उनको ईदगाह जाने का कोई हक नहीं है। इसलिए आप सभी हजरात से यही दरख्वास्त करूँगा कि जिन पर ये रकम है, जिनके पास या कारोबार है या गाड़ी है या मकान है, जो कुछ भी है आपके पास, उसका हिसाब व किताब कीजिए। 65-70 हज़ार रुपये होता है उसकी रकम, अगर उससे ज़्यादा आपके पास हो तो आप पर कुर्बानी वाजिब है, आप ज़रूर कुर्बानी कीजिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए। ये सुन्नत इब्राहीमी है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इनको करते हुए आए हैं और क़यामत तक होता रहेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को यूं ही दुनिया याद नहीं करती है और क़यामत तक यूं ही उनके अमल को, उनकी सुन्नतों को जिंदा नहीं रखेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जान, माल, दौलत, बीवी, बच्चे सब अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देने को तैयार रहते थे, अल्लाह को खुश करने के लिए तैयार रहते थे। यही वजह है कि पूरी दुनिया में आज उनका नाम लेवा है और उनकी बड़ी बड़ी किताबों में उनके बयानात, उनकी कहानियाँ, उसकी मजमून लिखी जाती है। फिर मैं आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि जो हजरात साहिब निसाब है वो ज़रूर बिल ज़रूर कुर्बानी दें, और जो साहिब निसाब नहीं है तो खैर उनसे कुछ कहना ही नहीं है। और एक बात मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, बहुत सारी जगह ये देखा जाता है कि कुर्बानी जो करता है तो सारा गोश्त अपने ही पास रख लेता है, फ्रिज में रख कर कई दिनों तक, कई महीनों तक खाता है, लेकिन गरीबों में नहीं बांटता। कुर्बानी का मतलब ही यही है कि जो हम कुर्बानी करते हैं अल्लाह के रज़ा के लिए करते हैं, और जो कुर्बानी का गोश्त है हम भी अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ा बहुत रख लें, उसके बाद सारा गोश्त गरीबों में बांट दें, मिस्कीनों में बांट दें। यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा रहा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, सारा गोश्त घर में रखा, गरीबों को नहीं दिया, पड़ोसियों को नहीं दिया, तो आपकी कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके के खिलाफ थे। और उतना भी आप नहीं कर सके तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि कुर्बानी का जो गोश्त होता है उनको आप 3 हिस्सा कीजिए, 3 हिस्से में तकसीम कीजिए। 2 हिस्सा, एक हिस्सा अपने घर के लिए रखिए और एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में बांटिए, और जो तीसरा हिस्सा है वो गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, फकीरों में बांट दीजिए। सबसे बेहतर तरीका यही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीक़ा रहा है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ, अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।